नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद शोक में है, लेकिन सरकार की कई जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से वक्फ संशोधन अधिनियम के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, एक हफ्ते के अंदर वो जवाब भी केंद्र सरकार को इसी मुश्किल के बीच देना था। और अब आखिरकार केंद्र सरकार ने एससी को जवाब दे दिया है और जवाब दाखिल कर दिया है। क्या कुछ जवाब दिया गया है, इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज जी, बहुत मुश्किल था ये पूरा हफ्ता केंद्र सरकार के लिए। इतना बड़ा आत्मघाती हमला हुआ पाकिस्तानियों की तरफ से, और फिर वक्फ बोर्ड पर भी सरकार को जवाब देना था। क्या कुछ जवाब भेजा है सरकार को? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वक्फ बोर्ड पे जो भी है, जो ऑब्जेक्शंस उठाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दीजिए। पहला जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल था वो ये था कि इतनी पुरानी इमारतें हैं वक्फ के अधीन, सबका कागज कहां से दिखाएंगे? बहुतों के कागज नहीं होंगे, कोई मुगल काल के इमारतें हैं वगैरह। तो इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि पिछले 100 वर्षों में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को केवल पंजीकरण के बाद ही मान्यता दी जाती है। तो जो पंजीकरण हुआ है वो मौखिक रूप से मान्यता नहीं मिलती। ये वक्फ का नियम है, 100 साल से यही चलता आ रहा है। तो उस पंजीकरण के कागज होंगे। दूसरी बात की जो 100 साल से पहले के जो ये है, उसके बारे में तो सरकार कुछ कह ही नहीं रही है ना। सरकार का कहना है कि हम जो अवैध रूप से कब्जा है या फिर जो सरकारी जमीनें हैं उसका रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सवाल कि कहां से कागज दिखाएंगे, ये सवाल तो यही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि जब सिर्फ पंजीकरण के बाद ही वो मान्यता है, और खुद वक्फ के लोग ही कहते हैं मौखिक रूप से मान्यता है ही नहीं, तो जो पंजीकरण होगा उसके कागज होंगे कहीं ना कहीं हर वक्फ बोर्ड के पास। तो ये वो है। दूसरा वो कहा कि सदस्यों को लेकर कि गैर मुस्लिम सदस्य क्यों, तो केंद्र सरकार ने इसके जवाब में ये कहा कि दो चीजें होती है, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड। उन्होंने कहा है कि जो वक्फ परिषद है, ध्यान से देखिएगा, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड जो है वो धार्मिक संस्था नहीं है, वक्फ परिषद है। तो हम वक्फ बोर्ड के अंदर 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य में सिर्फ 2 गैर मुस्लिम होंगे, और ये जो समावेशी जो विकास है उसका प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, वो जो वक्फ बोर्ड है वो किसी भी तरह के वक्फ के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो उसमें ये लोग जो होंगे, केंद्र ने कहा कि जानबूझकर या फिर गलत तरीके से वक्फ की संपत्तियों को, जो सरकारी भूमि की पहचान करने या रिकॉर्ड को सही समय करने के लिए एक रिवेन्यू का जानकार आदमी, जिसके पास वो सारे रिकॉर्ड्स वगैरह की जानकारी हो कैसे किया जाता है, उसकी जरूरत थी। हमने सारे धार्मिक समूहों से संवाद के बाद और तब कहा कि भाई कैसे आप कीजिएगा, रिकॉर्ड क्लियर कैसे कीजिएगा? तो उन्होंने कहा कि जानकार चाहिए जमीन का। तो बोला ठीक है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन आप ले लो, इसलिए हमने किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किस आधार पे आंशिक रूप से वक्फ संशोधन बिल के कुछ प्रावधानों के प्रति अपनी टिप्पणी जारी कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि कानून अगर पास होता है तो या तो आप पूरे कानून को रद्द कर सकते हैं या फिर पूरे कानून को सही कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून के प्रावधान पर आंशिक रूप से अंतरिम रोक नहीं लगा सकती, ये नहीं है कहीं। ये केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है। न्यायिक समीक्षा करते हुए पूरे कानून पर रोक लगानी होती है। इसके अलावा यह माना जाता है कि संसद के जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जेपीएससी, उसके सुझाव पे अगर कोई कानून बनता है तो वो कानून सोच समझकर बनाया गया होगा, ऐसा संविधान बनाने वालों की मान्यता थी। उन्होंने कहा कि 36 बैठकें हुई है जेपीसी की, 36 बैठकें, और जेपीसी के सुझाव के आधार पर संसद में पेश हुआ, और संसद में पेश होकर दोनों सदनों में बहस के बाद पास हुआ। इसका मतलब ये बेहद सोच समझ के और प्रॉपर डिस्कशन के साथ ये कानून बनाया गया था, एक तरफा नहीं बनाया गया था। बिल्कुल, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट इसे मुकम्मल कानून माने। ज्यादा हितधारकों ने सुझाव दिए और ज्ञापन दिए। समिति ने देश के 10 बड़े शहरों का दौरा किया और जनता के बीच जाकर उनके विचार लिए।
तो ये सब जो जवाब दाखिल किया गया है, तो इससे अभी हाल फिलहाल में जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति हुई थी, क्या वो सामान्य हो जाएगी? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार का यह कहना था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का आधार क्या है। जो कानून पूरे देश में एक डिस्कशन हुआ, 97 लाख लोगों के सुझाव हुए, जी, संसद में पेश हुआ, उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जिसमें सभी दलों के सदस्य थे, 36 बैठकें हुई। वहां से जब आया, जो भी सुझाव आए, उन सुझावों को रखा गया संसद के पटल पे। सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं, सभी दलों से राय ली गई है, जनता से राय ली गई है, और तब जाकर यह कानून बना है। क्या ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट आंशिक रूप से उसमें कुछ बदलाव ला सकता है? उसका हक है, अधिकार है। और सबसे बड़ी बात कि भारत के सर्वोच्च पद पे विराजमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दी है। तो संसद ने मंजूरी दी है, जनता ने मंजूरी दी है, सभी दलों ने मंजूरी दी है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। अब सुप्रीम कोर्ट उसे गलत बता सकता है। आप फैसला कीजिए। देश को फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला करना है। केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और जवाब में जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमने बता दिए हैं। इस देश की जनता को फैसला करना है। इस तरह से बने हुए कानून को भी सुप्रीम कोर्ट आंशिक रूप से ही सही अगर बदल सकता है, तो और इस देश में कानून बनाने की क्या प्रक्रिया हो, यह देश की जनता बताए कि और क्या करना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। जी पंकज जी, बहुत विवाद हुआ, तमाम बयान आए, कहा गया कि अगर कानून बनाना है सुप्रीम कोर्ट को संसद बंद कर दीजिए, तमाम तरीके टकराव हुए, टकराव हुए। लेकिन अब 5 मई को अगली सुनवाई है। 5 मई को आपको क्या लग रहा है उस सुनवाई में, अगर हाइपोथेटिकली अगर सोचा जाए, बाकी जज पर निर्भर है, कोर्ट पर निर्भर है, 5 की सुनवाई के बाद क्या स्थितियां साफ हो जाएंगी बहुत हद तक, या और लंबा खिंचने वाला है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, लेकिन मैं ये आम लोगों के लिए ये सवाल है, और मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर एक तरफा केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया होता, अगर दादागिरी तानाशाही से बनाया होता, तब तो ऑब्जेक्शन था। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है, 97 लाख लोगों के सुझाव, 10 शहरों का दौरा, धार्मिक नेताओं से बातचीत, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संसद के दोनों सदनों में बहस, राष्ट्रपति की मंजूरी, अगर इस प्रक्रिया का पालन करते हुए और तमाम आलोचनाओं को अपने पास रखकर उसमें सुधार करके अगर कोई कानून पास किया गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार है कि उस कानून को रद्द कर दे या उसमें बदलाव करे? ये मैं इस देश के लोगों पर, संविधान के जानकारों पर और कानून के जानकारों पर छोड़ता हूं। ठीक है पंकज जी, वो चाहे तो इस पर बहस कर सकते हैं। ठीक है पंकज जी। फिलहाल इस वक्त पहलगाम को लेकर मुश्किलें थोड़ा हैं और सरकार एक्शन मोड में है। बहुत जल्द पाकिस्तान को जवाब दिया जाना है। उसी बीच वक्फ संशोधन अधिनियम मामले में केंद्र सरकार ने एससी में अपना जवाब भी दाखिल कर दिया। जवाब में क्या कुछ कहा, विस्तार से हमने इस पर चर्चा की, पंकज जी ने बताया इस पर। अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। देखना होगा कि जज साहब क्या कुछ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ टिप्पणी या फैसला देता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। हर एक अपडेट आपको एनवीएफ न्यूज़ पर लगातार मिलती रहेगी। नमस्कार।